हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसियो FX991ES प्लस। ये कैल्सी के अंदर आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस और पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ये आज के अपन लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऑन बटन प्रेस करना है, बाद में मोड सेटअप बटन दबाने का है, और इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली देन यू आर गेटिंग 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा हुआ है, सो प्रेस 5 नंबर बटन। अब जरा फॉर्मेट को जरा एक बार रीड आउट करते हैं अपन। पहला जो फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है ANX प्लस BNY इक्वल्स टू CN। दिस N इज सफिक्स, राइट। सेकेंड जो फॉर्मेट है, तो इसको आप लोग पहले फॉर्मेट को सिंपली ऐसा भी रीड आउट कर सकते हो कि AX प्लस BY इक्वल्स टू C, दैट N इज सफिक्स। हाँ, सेकेंड फॉर्मेट आप लोग रीड आउट करोगे तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी रीड आउट कर सकते हो, AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल्स टू D। N को छोड़ दो लगे तो इजी जाने के लिए। थर्ड जो फॉर्मेट है वो है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0, जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पहले जो दो है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। फोर्थ जो फॉर्मेट है वो है AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इक्वल्स टू 0। तो ये चार फॉर्मेट से आप लोगों को ये बातें क्लियर हो रही है कि पहले जो दो फॉर्मेट हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हैं, और जो थर्ड और फोर्थ नंबर का फॉर्मेट है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसमें से थर्ड नंबर का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री 2 है, और फोर्थ नंबर का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री 3 है। तो अब ये चारों भी वैरायटी के आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं। ये कैल्सी का एक लिमिटेशन है डीलिंग विद द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये लिमिटेशन इसका जो अपडेटेड वर्जन है FX991EX, राइट, ये कैल्सी ने दूर किया है। वो लिमिटेशंस क्या है, जैसे कि देखो ये कैल्सी के अंदर आप लोग 2 अननोन्स और 3 अननोन्स यही साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 4 अननोन होंगे तो वो एक फंक्शन बढ़ गया नए कैल्सी के अंदर। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी साइमल्टेनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन देखो, जैसे कि थर्ड नंबर का जो फॉर्मेट है सेकंड डिग्री का है, फोर्थ नंबर का पॉलिनोमियल इक्वेशन थर्ड डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है थर्ड डिग्री तक ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फोर्थ डिग्री होंगी तो डिग्री अगर 4 होंगी तो इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो फिर वो आप नए कैल्सी पे सॉल्व कर सकते हो, बराबर है ना। तो इस पे थर्ड डिग्री और तीन अननोन्स वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं एक एक फॉर्मेट। तो पहला जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे, ये अब मैं आप लोगों को कैल्सी के ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूँ, यानी आपके कैल्सी के अंदर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसके अंदर 2 अननोन्स है X एंड Y। अब आपको ये बात तो क्लियर है, जितने अननोन्स उतने ही इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे 2 अननोन्स है X एंड Y, तो इक्वेशन भी 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल में 3 अननोन्स है X Y Z, तो इक्वेशन भी कितने हैं, 3 है, इजंट इट। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इसको अगर कंपेयर करते हो तो पहले नंबर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, सो आई एम प्रेसिंग 1 नंबर बटन। अब ये इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कैल्सी के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, जैसे कि 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, फिर नेक्स्ट 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 5 लाइकवाइज। तो फिलअप करते हैं। 2 इक्वल्स टू कर्सर आगे गया, 3 इक्वल्स टू कर्सर और आगे गया, 4 इक्वल्स टू कर्सर नीचे आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू। सो इन दिस वे आप लोगों ने दोनों भी इक्वेशन कैल्सी के अंदर पुट कर लिए। अब और इक्वल्स टू दबाओ तो आप लोगों को पहला एक अननोन मिल गया x, जो आ गया -1, और एक बार इक्वल्स टू दबाते हो तो दूसरा भी अननोन मिल गया, दैट इज 2y। तो होप आप लोगों को पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलो अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब वापस आने के लिए, वापस अगर आप लोगों को वही मोड पे लेके आना है कैल्सी जो मोड पे सबसे पहले था, तो आप लोग मोड सेटअप बटन दबाइए, और कंप्यूटर मोड दिखाई दे रहा है आपको 1 नंबर पे, सो यू कैन प्रेस 1 नंबर बटन, इजंट इट। वंस अगेन मोड सेटअप बटन दबाते हैं, 5 नंबर पे इक्वेशन। अब ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल अगर अपन सॉल्व करते हैं तो सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल में आप लोग ऑब्जर्व करो 3 अननोन है, और इसका फॉर्मेट कैल्सी के अंदर जो सेकेंड नंबर का दिया है ना उसके जैसा दिखाई दे रहा है, AX प्लस BY प्लस CX इक्वल्स टू D। सो आई एम प्रेसिंग 2 नंबर बटन। अब कोएफिशिएंट पुट करो। पहला जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स x के बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इक्वल्स टू
2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, कर्सर नीचे आ गया। अब सेकंड इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू, कर्सर नीचे आ गया। 2 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, दैट्स इट। तो ये तीनों भी इक्वेशन अभी आप लोगों ने कैल्सी के अंदर फिलअप कर लिए। अब और इक्वल्स टू दबाता हूँ तो ये मिल गया आप लोगों को पहला अननोन x जिसकी वैल्यू आ गई -9, और इक्वल्स टू दबाता हूँ तो सेकंड जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया -7/4 y की वैल्यू, और इक्वल्स टू दबाता हूँ तो थर्ड अननोन भी मिल गया z जिसकी वैल्यू आ गई 37/8। अब ये जो वैल्यू हुई ना ये फ्रैक्शन में हुई। अगर आप लोगों को यही वैल्यू डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो आप लोग ये SD वाला बटन है ना ये दबा सकते हो। ये SD वाला बटन दबाने से आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, वापस दबाते हो वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैविंग 2 अननोन्स एंड 3 अननोन्स। एक और एग्जाम्पल लेते, थर्ड एग्जाम्पल फॉर मोर प्रैक्टिस। इसके अंदर फर्क क्या है, ये अगर ऐसे इक्वेशन आप लोगों को नहीं दिए, आप लोगों को ये इक्वेशंस दिए जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं, बराबर ऐसे इक्वेशन दिए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ज़रा एक फ़र्क देखो, पहला इक्वेशन बराबर अपने फॉर्मेट के हिसाब से है x + 2y + 3z = 4, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है इसका मतलब 0x है। तो ये सेकेंड इक्वेशन को, पहला इक्वेशन एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 0x + 2y + 3z = 5। टर्म्स इधर उधर मत करना, कैल्सी के अंदर जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जो थर्ड इक्वेशन आप लोग देख रहे हो इसके अंदर y नहीं है इसलिए 0y है। सो यही इक्वेशन पहले मैं प्रॉपरली लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 9x + 0y + 3z = 5 लाइकवाइज। चलो अभी इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। अब अगर आपकी इच्छा आप लोगों को वापस कंप्यूटर मोड में आना है तो आओ, नहीं आना है तो डायरेक्टली मोड सेटअप, 5 नंबर पे इक्वेशन सीधा सीधा, सेकंड नंबर का फॉर्मेट सब्सटीट्यूट करो। 1 = 2 = 3 = 4 = पहला इक्वेशन फिलअप हो गया। सेकंड इक्वेशन 0 = 2 = 3 = 5 = सेकंड भी इक्वेशन फिलअप कर लिया। 9 = 0 = 3 = 5 = सो इन दिस वे तीनों भी इक्वेशन फिलअप किए और इक्वल्स टू दबाता हूँ तो पहला रूट मिल गया x -1, दूसरा अननोन मिल गया y जो कि आ गया -9/2, और तीसरा अननोन z भी मिल गया जो कि आ गया 14/3। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैविंग 2 unknowns and 3 unknowns on this Calci FX991 ES+। होप आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना समझ गया। अब आपको समझा के देना है और अच्छे से समझना चाहिए आप लोगों ने, इसीलिए मैंने क्या किया था, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली यही ऐसे न लिखते हुए भी समझना चाहिए कि x नहीं है इसका मतलब 0x है, तो 0 आप लोगों ने पटाख से रख देना। अब मैंने आपको समझाने के लिए वापस से ये इक्वेशन इधर लिखे हैं, समझ गए। फिर चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो या पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो वो कैल्सी के अंदर कैसे सॉल्व करना। तो मोड सेटअप बटन दबाइएगा, 5 नंबर पे इक्वेशंस है। अब देखो जरा, 4th नंबर के प्रॉब्लम का फॉर्मेट कैसा है, ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 3rd नंबर का है, सो आई एम प्रेसिंग 3 नंबर बटन। अब इनके कोएफिशिएंट पुट अप करो, x² के बाजू में कौन है 1, तो 1 = 2, नेक्स्ट 5 = 2, नेक्स्ट 6 = 2, और इक्वल्स टू दबाओ तो आपको पहला रूट मिल गया -2, और इक्वल्स टू दबाओ तो दूसरा रूट मिल गया -3। आप लोगों को ये बात पता है कि जितना पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री उतने ही रूट्स। तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने आएंगे 2, जो कि आ गए, एक आ गया -2 और दूसरा आ गया -3। होप आप लोग समझ गए, इजंट इट। अब जरा ये 5th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये 5th नंबर के प्रॉब्लम लेने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में सबसे पहले प्रॉब्लम नहीं है। मोड सेटअप, 5 नंबर पे इक्वेशन, 3rd नंबर का फॉर्मेट।
अगर आप लोग फॉर्मेट देखते हो, मोड सेटअप 5 नंबर पे इक्वेशन फॉर्मेट देखो जरा, फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, लेकिन 5th नंबर के एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये कैल्सी के फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको पहले कैल्सी के फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने नीचे लिखा है, जस्ट लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन में बीच वाली टर्म मिसिंग है, तो उसको अपन ने 0x ले लिया। तो 3rd नंबर का फॉर्मेट 1 इक्वल्स टू, डोंट फॉरगेट टू टाइप हियर 0 इक्वल्स टू, डायरेक्ट -4 मत पुट करना, अगर करते हो तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। एंड -4 इक्वल्स टू, तो आपको दो रूट्स मिल गए, पहला मिल गया 2 और दूसरा मिल गया -2। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। चलो अब 6th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। वंस अगेन मोड सेटअप बटन दबाओ, 5 नंबर पे इक्वेशन और 4th नंबर का फॉर्मेट देखो, जो कि फॉर्मेट है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, और ये 6th नंबर और 7th नंबर का जो प्रॉब्लम है, ये दोनों भी प्रॉब्लम के फॉर्मेट में डिग्री 3 है। तो ये 6th नंबर का फॉर्मेट बराबर जैसा फॉर्मेट है ना, वैसा ही इक्वेशन है, तो सब्सटीट्यूट करो। तो 4th नंबर बटन दबाते हैं, कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, सो 1 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू बटन दबाते, तो ये मिल गया आप लोगों को पहला रूट 1, दूसरा मिल गया 1 प्लस आई, और तीसरा मिल गया आप लोगों को 1 माइनस आई। जितनी डिग्री उतने ही रूट्स, तो 3 रूट्स आप लोगों को मिल गए, इजंट इट। तो पहला रूट आप लोगों को मिल गया 1, दूसरा 1 प्लस आई, और तीसरा 1 माइनस आई। तो होप सो समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मोड सेटअप 5 नंबर पे इक्वेशन। अब 7वें नंबर का प्रॉब्लम, 7th नंबर का जो प्रॉब्लम है, इसका भी डिग्री 3 है, और 3rd डिग्री जिसका होता है उसका फॉर्मेट कैल्सी के अंदर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल जैसा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में नहीं है। तो उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसा लिख लिया। अब जैसा जैसा आप लोगों को प्रैक्टिस होगा वैसा आप लोगों को ही समझेगा। आप लोग ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, सेकंड स्टेप, ये लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट कैल्सी पे प्रॉपरली पुट कर लोगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, इसलिए आई हैड एडेड हियर 0x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म भी मिसिंग है, इसलिए आई हैड एडेड 0। सो अब कोएफिशिएंट पुट करो, 4 नंबर का फॉर्मेट, कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो पहला रूट मिल गया 1.73 है ना, 1.73 इसका ही मतलब √3 भी होता है, और इक्वल्स टू दबाते हैं तो दूसरा मिल गया -1.73 जिसका मतलब -√3 लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू दबाते हैं तो इसका वैल्यू मिल गया आप लोगों को व्हाट, 0। समझ गए। सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द 3 रूट्स, राइट। फॉर मोर प्रैक्टिस, और एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसके अंदर भी आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि ये लास्ट प्रॉब्लम 8वें नंबर का, ये प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसका डिग्री कितना है, 2। तो मोड सेटअप बटन दबाते हैं, 5 नंबर पे इक्वेशन और 3rd नंबर का फॉर्मेट। अब पुटअप करो, कोएफिशिएंट्स 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू दबाते हैं तो एक रूट आ गया कौन, -1, और इक्वल्स टू दबाया तो वापस इक्वेशन की तरफ आ गए। ये ऐसा होना ही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी आप लोगों को 2 मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे इक्वल्स टू बटन दबाते हो तो आपको एक ही रूट मिल गया -1, और वापस से कर्सर इक्वेशन की तरफ आ गया। याद रखना ये कैल्सी का लिमिटेशन है। अगर आपके कोई भी इक्वेशन के अगर रिपीटेड रूट्स आते होंगे तो कैल्सी उसको एक ही बार शो करेगा। आपको समझना चाहिए इतना कि इसकी अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2, लेकिन कैल्सी यहाँ पे आप लोगों को एक ही रूट शो कर रहा है -1। तो यहाँ पे समझ लेने का, रूट्स डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी 2 आएंगे, तो 2 रूट्स कौन से, -1, यही रूट रिपीट रहेगा। समझ गए। तो होप सो कि आज आप लोगों को साइंटिफिक कैल्सी FX 991 ES प्लस के ऊपर साइमल्टेनियस इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये जो वीडियो लेक्चर है और भी बाकी वीडियो लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है उसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो लेक्चर की और चैनल की लिंक शेयर करो, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट
ये सारी चीज़ों का, ये सारे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। अगर आप लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।